सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास के अंदर हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैसे लेविस की स्ट्रक्चर्स क्या करी जाती हैं, बनाई जाती हैं। ठीक है, जैसे आपको क्या दे दिया, COCl2 मान लो अगर आपको दे दिया। ठीक है, अब इसकी आपको क्या बनानी है, स्ट्रक्चर बनानी है। कैसे इसकी स्ट्रक्चर बनेगी तो उसको हमें सीखना है। ठीक है, तो इसने क्या किया, अपना फॉर्मूला दिया। इस फॉर्मूले को हमें क्या करना है, सीखना है। सबसे पहले N1 निकालना होता है। N1 क्या होता है, कितने टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स। टोटल इस कंपाउंड के अंदर वैलेंस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पहले तो वो निकालना। ठीक है, तो साथ में अगर इस पे चार्ज मान लो यहाँ पे 2 नेगेटिव होता है या 2 पॉजिटिव होता है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। प्लस में कितना नेगेटिव चार्ज है उसको क्या करना है, ऐड करना है, और सब्ट्रैक्ट करना है कितना पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, N1 ऐसे निकाला जाएगा। ठीक है, अगर मैं COCl2 के N1 की बात करूँ तो कार्बन के वैलेंस सेल में 2s2 2p2 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। एक क्लोरीन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। तो 2 के में कितने आएंगे, 14। ये इसका N1 निकला। कितना हुआ, 14, 20, 24 कितने आ गए इसके पास, इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, दूसरा N2 निकालते हैं। N2 कैसे निकाला जाता है, टोटल नंबर ऑफ एटम, किसके अलावा, अदर देन हाइड्रोजन। कितने टोटल नंबर ऑफ क्या हैं, एटम्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है 8 से। और अगर हाइड्रोजन है तो उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से, क्योंकि हाइड्रोजन का डुप्लीकेट पूरा होता है, बाकी सारे एटम्स का क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो इसके अंदर अगर मैं N2 की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आती है, देखो हाइड्रोजन तो कोई है नहीं, तो कितने, 1 2 3 4 टोटल एटम कितने हो गए, 4। 2 क्लोरीन, 1 ऑक्सीजन, 1 कार्बन, टोटल 4 एटम्स के साथ मल्टीप्लाई किसका करना है, 8 का। N2 कितना आ गया, 32 आ गया। ठीक है, अब N3 निकालना है। N3 क्या होता है, N2 माइनस N1 होता है। क्या होता है, N2 माइनस N1। N3 क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिन्होंने क्या किया है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया, मतलब जिन्होंने बॉन्ड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया है, वो क्या बताता है, N2 माइनस N1 बताता है। तो यहाँ पे और अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बात करें, ये तो इलेक्ट्रॉन्स बताएगा। एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने आएंगे, N3 डिवाइडेड बाई 2। इसको A से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इस COCl3 की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या होगा, N2 माइनस N1, N3 निकालोगे तो 32 माइनस 24 कितना आया, 8। ऐसे ही अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालो तो मतलब क्या आएंगे, 4 नंबर ऑफ बॉन्ड्स आएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर N4 निकालना है, एक और होता है N4 कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कितने N1 है माइनस कितना N3 है। ये क्या बताता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। देखो इस पूरे कंपाउंड के अंदर COCl3 के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसने निकाला था, N1 ने निकाला था। N1 ने निकाला कितना, 24 में से 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या निकाले, जिन्होंने बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया। तो बाकी बचे जितने क्या होंगे, जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो क्या होगा, इसके अंदर निकालोगे 24 माइनस 4 कितना आया, 24 माइनस 8 कितना आया, 16 इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने जब पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, अगर ये तो इलेक्ट्रॉन्स हैं और हम 2 इलेक्ट्रॉन के एक सेट को क्या बोला जाता है, लोन पेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लोन पेयर, रिप्रेजेंट किया जाता है LP से। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, हाफ क्या आता है, लोन पेयर्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स के एक सेट को क्या बोला जाता है, लोन पेयर, जब वो पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्ड के अंदर। तो कितने लोन पेयर्स निकलेंगे, 8। इसको 20 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर के अंदर निकालोगे तो 8 ये जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, 4 जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, अब स्ट्रक्चर मेरे को बनाने हैं, तो स्ट्रक्चर बनाते वक्त सबसे पहले जो COCl3 आपको दिया है, ये फॉर्मूला पूरा हो गया। ठीक है, अब जो COCl3 आपको दिया है, इसके अंदर आपको क्या निकालना होता है कि कितना इसके पास क्या है, इसके पास सेंट्रल एटम, 4 एटम्स हैं, इनके अंदर एक सेंट्रल एटम बनाया जाता है। वो कौन सा होगा, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसको क्या बनाया जाता है,
सेंट्रल एटम। तो कार्बन ऑक्सीजन में क्या होगा, इधर से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक बढ़ती है तो क्या होगा, इसकी 3.0 होती है, इसकी 3.5 और इसकी 2.5। तो सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, कार्बन। तो कार्बन क्या आएगा, सेंट्रल एटम आएगा, ठीक है। अब जो स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तब हर किसी एलिमेंट का क्या करना होता है, आपको ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। मतलब हर एक के वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आने चाहिए, 8। अगर हाइड्रोजन है तो उसके कितने आने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, ठीक है। इन्हीं के बेसिस पे क्या करता है, स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। अब मेरे को पता है कि 4 तो बॉन्ड बनेंगे, 8 लोन पेयर आएंगे, मतलब 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का पेयर आएगा और 4 का क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। और 4 ही क्या करने हैं, कंपाउंड को बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी, ठीक है। अब 4 कंपाउंड के अंदर बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है तो मैं देखूंगा कि किस किस को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। एक कार्बन को, एक क्लोरीन को कितना, एक। दूसरे क्लोरीन को कितना, एक। सबके क्या रह गए, सेट रह गए, ठीक है। अब एक क्लोरीन वालों को जिनका सबसे कम है उनको सबसे पहले बना दो, ठीक है। जैसे क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की चाहिए क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास है, इसका क्या बन गया, कंप्लीट बॉन्ड ऑक्टेट हो गया, ठीक है। दूसरे क्लोरीन के पास भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, बाकी 7 उसके पास कंप्लीट है। इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 6 उसके पास है, 2, तो ये क्या कर दिया, कंबाइन कर गया, ठीक है। ऐसे अब देखोगे तो कार्बन के ऑक्टेट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 2, 4, 6, 8। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन सबका कंप्लीट। इसको अगर बॉन्डेड फॉर्म के अंदर दिखाना हो लाइंस की नोटेशन के अंदर, तो क्लोरीन के साथ कितना बॉन्ड बना, 2 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड 1, ठीक है। ऐसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड 1, ऐसे ही 2 बॉन्ड किसके साथ आएंगे, ऑक्सीजन के साथ आएंगे, ठीक है। अब अपने डाटा से मैच करें कि क्या होना चाहिए, 4 तो बॉन्ड्स बनने चाहिए, 1, 2, 3, 4, करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद लोन पेयर्स कैलकुलेट करते कितने आने चाहिए, 8। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2, न क्लोरीन के पास 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने लोन पेयर, 3, ठीक है। 3 इसके पास, 3 इसके पास, 6 और 2 इसके पास, टोटल 8। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स निकालो, टोटल 16 आएंगे। कितने, 1, 2, 3, 4, 6 इसके पास है, 6 इसके पास है और 4 इसके पास है। ये हमारी करेक्ट स्ट्रक्चर बन गई। एक पूरा मेथड ये है कैलकुलेट करने का जो कि प्रॉपर मेथड है जो मैंने सिखाया, ठीक है। एक इम्प्रॉपर मेथड के एग्जाम के अंदर आ जाए तो उसको डायरेक्ट जल्दी से कैसे सोल्व करें वो हमें सीखना है, ठीक है। वो क्या होगा वो सीखो, वो ज़रूरी है। COCl3 आपको मान लो दे दिया, ठीक है। अब मेरे को COCl3 जो दिया है उसके अंदर मेरे को सबसे पहले प्रिडिक्ट करना है कि सेंटर एटम कौन है। सेंटर एटम कौन होता है, कार्बन। सेंटर एटम कार्बन, फिर सारे एटम्स को लिख लो, क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है। अब इसके सबके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं निकालता हूँ तो इसके पास 4 हैं, इसके पास 6 हैं, इसके पास 2 हैं और इसके पास कितने हैं, 2 प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये पता होने के बाद मेरे को 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों के पास, क्लोरीन है, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसके पास कितने बचे, 4। इसके पास कितने बचे, 2। इसके पास कितने बचे, 1। इसके पास कितने बचे, 1। मतलब ये एक एक बॉन्ड बनाएंगे, ये 2 बॉन्ड बनाएगा, ये 4 बॉन्ड बनाने वाला है। सेंट्रल एटम कार्बन होगा, ठीक है। एक बॉन्ड किसके साथ, क्लोरीन के साथ, एक दूसरे क्लोरीन के साथ और 2 किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे सोल्व करना है। ऐसे ही आपको अगर SOCl2 दे दिया होता, ठीक है, एक प्रॉपर मेथड उसके थ्रू चलते हैं, एक इस मेथड के थ्रू चलेंगे। पहले इस मेथड के थ्रू ही चलते हैं क्योंकि इसी से सोल्व करना है। आप सबसे लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फर, ठीक है, क्लोरीन, ऑक्सीजन और 2 क्या प्रेजेंट है इसके पास, क्लोरीन प्रेजेंट है। सल्फर के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। ऐसे ही कितने इसके पास होंगे, 6 इसके पास 7 और इसके पास 7 होंगे, ठीक है। अब जो निकालोगे तो क्या आएगा, देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, इसके पास 2, इसके पास 2, इसके पास 1, इसके पास 1, ठीक है। इसको तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है लेकिन इनके पास बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, ठीक है। जब इन सब का सम, जब देखो यहाँ पे इन सब का सम क्या आया था, इस 4 के इक्वल आए थे, तो सारे के सारे क्या बने थे, कोवलेंट बॉन्ड बने थे। लेविस ने 2 क्या दिए थे, कॉन्सेप्ट दिए थे, एक तो म्यूचुअल शेयरिंग का, एक अनम्यूचुअल शेयरिंग का, ठीक है। तो जब क्या होगा, इनका सम इक्वल आएगा किसके, 4 के, तो सारे के सारे क्या बनेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सम इससे ज़्यादा आता है तो क्या बनता है, उसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होगी हमें वो सीखना है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो कितना 4 आया सम, और इसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत कितने हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो सम जब ज़्यादा आए, अगर 2 ज़्यादा आता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड 1 बनेगा, अगर 4 ज़्यादा आएगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 बनेंगे, और 5 ज़्यादा, सॉरी 6 ज़्यादा आता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड 3 बनते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर सीखते हैं हम कि इसके अंदर कैसे बनेंगे। सल्फर के वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6 थे। ठीक है, अच्छा, सबसे कम किसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो क्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ इसका क्या कर दो, बॉन्ड बना दो। ठीक है, दूसरा इसके अंदर भी क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसके साथ भी क्या कर दो, एक बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दो। ठीक है, अब मैं ऑक्टेट अगर देखता हूँ किसका, सल्फर के पास 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो अब ये और कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है, अब जो फॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, अच्छा इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इसको शेयर करेगा। ठीक है, सॉरी, शेयर करेगा, तो ये क्या बना, इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। तो सल्फर के अगर स्ट्रक्चर ऐसे लाइन की नोटेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या रह गए, अनपेयर्ड रह गए। एक ऑक्सीजन को क्या कर दिया उसने, डोनेट कर दिया, एक क्लोरीन, और एक क्लोरीन के साथ इसने क्या किया है, बॉन्ड बनाया। इसको रिप्रेजेंट ऐसे ही करना। ठीक है, अगर अपन N1 N2 के अकॉर्डिंग निकालें तो N1 निकालना, सल्फर के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, ऑक्सीजन के भी 6 और 14, इसके कितने आए टोटल, 26 इलेक्ट्रॉन्स आए। ठीक है, N2 निकालोगे तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना आया, 32। N3 निकालते हैं तो क्या आएगा, 32 माइनस 26 कितना आया, 6। नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालोगे तो कितने आए, 3। अपन ने कितने बनाए, 3। सही है कि गलत है, सही है। ठीक है, ऐसे ही अगर नंबर ऑफ लोन पेयर्स निकालोगे N4 तो क्या आएगा, 26 माइनस 6 कितना आया, 20। और लोन पेयर निकालोगे तो क्या आएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। 10 कैलकुलेट करो है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब स्ट्रक्चर क्या बनाई हमने, करेक्ट बनाई। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जब इनका बनाना इसके अकॉर्डिंग नहीं बनाना, अपने को इसी के अकॉर्डिंग बनाना है, क्योंकि इससे पता लग जाता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने वाला है। ठीक है, जब इनका सम इससे ज़्यादा आएगा, अगर 2 ज़्यादा आता है तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, 4 ज़्यादा आता है तो 2 कोऑर्डिनेट बनेंगे, और 6 ज़्यादा आता है तो 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ठीक है, इसी के बेसिस पे एक और कॉन्सेप्ट होता है, फॉर्मल चार्ज निकालना। पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर कितना चार्ज है उसको कैसे निकाला जाता है, कि नंबर ऑफ वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, माइनस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर एटम के लिए निकाला जाता है कि उस एटम के अंदर वैलेंस शेल कितने हैं, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, जैसे इसके अंदर अगर आप निकालते हैं तो क्या होगा, सल्फर के अंदर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। सल्फर के लिए निकालता है, ये हर एक एटम के लिए निकाला जाता है फॉर्मल चार्ज। ठीक है, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं सल्फर के पास, 6। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाए, एक बॉन्ड ये, दूसरा, तीसरा, कितने बॉन्ड बनाए सल्फर ने, 3 बॉन्ड बनाए, माइनस कितना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। उसके बाद क्या बताना है, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहे, तो 2 इन्होंने पार्टिसिपेट किया, इसने पार्टिसिपेट किया, इसने पार्टिसिपेट किया, इसने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इस पर क्या आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 2, तो -2, कितने आ गए, 6 माइनस 5 प्लस 1, तो सल्फर पे कितना प्लस चार्ज है, +1 चार्ज है। ऐसे क्लोरीन की अगर मैं बात करूँ तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने, 7। कितने ने बॉन्ड बनाया, एक ने बॉन्ड बनाया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 4 6 रह गए, तो कितना आया, 0। इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, ऐसे ही इस ऑक्सीजन पे भी कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, अब इस पर निकालूंगा ऑक्सीजन पे, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सर ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कितने बॉन्ड बने, एक, तो इसका बॉन्ड बना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, 6, टोटल कितना है, -1। ओवरऑल अगर सम करते हैं तो -1 0, और इन दोनों पे 0 है, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या रह गया, न्यूट्रल। और SOCl2 अपने को क्या दिया हुआ था, न्यूट्रल ही दिया हुआ था। ठीक है, तो इससे हमें चार्ज का भी क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा, उस एटम के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उस एटम ने बॉन्ड कितने बनाए हैं, माइनस कितने उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक और एटम को अगर मैं कंसीडर करूं
किसको कंसीडर करते हैं, चलो CO को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। दो एटम्स हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने, 4, ठीक है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है और इसको इलेक्ट्रॉन्स कितनी ज़रूरत है, 4, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन और क्या दे दिया आपको, ऑक्सीजन दे दिया। इसको 4 इसको 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का तो क्या करेंगे, ये म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, ठीक है। म्यूचुअल शेयरिंग किया, ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाया तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया तो क्या होगा, इसके पास इसका ऑक्टेट कंप्लीट 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, कंप्लीट। लेकिन कार्बन का अगर मैं चेक करता हूँ तो कार्बन के पास 2 4 6 ही क्या रहे, इलेक्ट्रॉन रहे। जब 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो क्या होगा, ऑक्टेट सबका क्या करना चाहिए, कंप्लीट। लेविस डॉट स्ट्रक्चर इसी पे बेसिस है कि सबका ऑक्टेट क्या रहेगा, कंप्लीट। तो क्या है, सम क्या आया, ज़्यादा आया, दो ज़्यादा है तो मतलब एक क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है तो क्या करेगा, ये अनम्यूचुअल शेयरिंग करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। तो क्या बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड तो इससे आएगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, इससे आएगा, ठीक है। अब अगर फॉर्मल चार्ज अगर आपको निकालना है तो फॉर्मल चार्ज कैसे आएगा, कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बॉन्ड कितने बना लिए इसने, 3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, 2। तो कितना है, -1। ऐसे ऑक्सीजन पे निकालोगे तो क्या आएगा, ऑक्सीजन पे निकालो कितना है, देखो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, ठीक है। कितने बॉन्ड बना लिए, 1 2 3, तो क्या बना लिए इसने, बॉन्ड बना लिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, 2, तो कितना है, +1। ओवरऑल मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल रहा, +1 -1, लेकिन चार्ज कार्बन पे नेगेटिव आएगा, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको किसका बनाना हो, NO2 नेगेटिव का बनाना हो, किसका, NO2 नेगेटिव का अगर बनाना है तो NO2 नेगेटिव के अंदर क्या होगा, देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पे एक पे नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो ध्यान रखना, अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो उस कंपाउंड के अंदर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पे आएगा। अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो इस पे आएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब ऑक्सीजन या फ्लोरीन प्रेजेंट है तो ही आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ही आएगा, वरना सेंट्रल एटम पे आएगा, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है या तो ऑक्सीजन पे आएगा या सेंट्रल एटम पे आएगा। ऐसे ही अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो हमेशा किस पे आएगा, सेंट्रल एटम पे ही। ये हर केस की बात कर रहा हूँ कि अगर नेगेटिव आता है तो वो ऑक्सीजन पे आएगा कंपाउंड के अंदर, और अगर पॉजिटिव आता है तो वो सेंट्रल एटम के अंदर आता है, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे अगर करें तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, ऑक्सीजन के 6 होते हैं। ऑक्सीजन के 6 होते हैं लेकिन नेगेटिव आ गए तो कितने होंगे, 7 होंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया ना। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 3। इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की और इसको 1 इलेक्ट्रॉन की। तो ओवरऑल इनका सम कितना आया, 3 के बराबर आया। जस्ट ओवरऑल सम बराबर आया मतलब सारे के सारे क्या बनेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ऑक्सीजन को कितने की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की। जो नेगेटिव वाला है उसको एक ही क्या ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और बाकी उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, अनपेयर्ड रहेंगे। तो इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। ऐसे दूसरे ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी उसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट। अब नाइट्रोजन का मैं चेक करता हूँ तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट 4 6 8 इलेक्ट्रॉन क्या है, कंप्लीट है। अगर बॉन्ड बना के देखें तो एक के साथ क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, एक के साथ क्या है, इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब अगर फॉर्मल चार्ज अगर आपको निकालना हो, ओवरऑल देखना हो मॉलिक्यूल न्यूट्रल है कि नहीं है, नेगेटिव ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आना चाहिए इस पर, ठीक है। नाइट्रोजन का अगर मैं क्या निकालता हूँ फॉर्मल चार्ज, तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके बाद क्या होगा, कितना बॉन्ड बनाया उसने, 3 नंबर ऑफ क्या बनाए हुए हैं, बॉन्ड बनाए हुए, ठीक है। और 3 नंबर ऑफ बॉन्ड बनाने के बाद उसके पास क्या आना चाहिए, 3 नंबर बॉन्ड, और अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड रहेगा, कितना आया, 0। ऐसे इस ऑक्सीजन का भी 0 आएगा और इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, -1 आएगा। तो ओवरऑल कितना आएगा, माइनस। इस ऑक्सीजन का भी निकाल के देखो तो 6 इलेक्ट्रॉन्स अनपेड 6 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में, 2 ने तो क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया, 4 क्या रह गए, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रह गए, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका नेगेटिव 0 क्या आएगा, फॉर्मल चार्ज। ऐसे इसका क्या आएगा, -1। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज आएगा, -1 ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको सबका कैलकुलेट करना है। मान लो आपको क्या दे दिया दूसरा मॉलिक्यूल अगर कंसीडर करें, जैसे NH4 पॉजिटिव दे दिया, आपको क्या दे दिया, NH4 पॉजिटिव दे दिया। अगर आपको
इसका निकालना है तो इसका कैसे निकालोगे, क्या बताए, नाइट्रोजन 4 क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, पॉजिटिव चार्ज आएगा किस पे, नाइट्रोजन पे, ठीक है। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन एक चला गया तो कितने बचे, 4। हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, इनको इलेक्ट्रॉन कितने ज़रूरत है, एक एक, सबको डुप्लेट कंप्लीट करना है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 4। इन सब का सम क्या है, बराबर आया, मतलब क्या होगा, नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने, 4, और 4 ही कितने हैं, हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन भी 4 अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे, सबका क्या बन गया, इनका डुप्लेट कंप्लीट हो गया और इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो रिप्रेजेंट करें तो NH H H, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, जितने भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं सबको क्या करना है, सोल्व करना है। अगर पहले सोल्व करोगे, जो भी डाउट होगा वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है।